दोस्तों, अब इस वीडियो में हम डेटम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, डेटम्स जो है वो जीडीएनटी में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। तो जब भी कभी ड्राइंग में ये जो ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं, ये जो यहाँ पर है ए, बी या सी, तो इन्हें डेटम्स कहते हैं। दोस्तों, डेटा में थ्योरेटिकल एग्जैक्ट पॉइंट या लाइन या सरफेस होता है किसी भी फीचर ऑफ साइज के लिए। तो ये बस एक थ्योरेटिकल बात है, रियल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है। ये बस इमेजिनरी बात है कि ये जो सरफेसेस है ये एकदम परफेक्ट होंगे। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के बाद पार्ट में हमने जिस सरफेस को डेटम कंसीडर किया है उसमें ज़रूर कुछ ज्योमेट्रिकल इनएक्यूरेसीज होते ही है, कुछ डेविएशन ज़रूर होगा ज्योमेट्री में। तो ये सरफेस जिसे हमने ड्राइंग में डेटम कंसीडर किया है उसे हम रियलिटी में डेटम फीचर कहते हैं और ये डेटम फीचर सिंबल होता है। तो डेटम फीचर एक ऐसा सरफेस है जो कि पार्ट पे अवेलेबल होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो ये जो एक्चुअल पार्ट सरफेस है यानी डेटम फीचर है उसमें कुछ हाई पॉइंट्स होंगे और जब हम उन हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं और उस प्लेन को हम कहते हैं डेटम प्लेन। तो दोस्तों, ये जो डेटम प्लेन है ये बस एक थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम सारे हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक प्लेन बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इमेजिनेशन में ये कहते हैं कि अगर हम सारे हाई पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो एक प्लेन बनता है। तो हमें ये डेटम प्लेन को सिमुलेट करना पड़ता है इस सरफेस का इसके आजू बाजू के सरफेसेस के साथ रिलेशन बनाने के लिए, यानी हमें एक प्लेन बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो हम ये करते हैं कि हम डेटम फीचर को जो कि एक एक्चुअल पार्ट सरफेस है उसे और भी ज्यादा एक्यूरेट सरफेस पे प्लेस्ड करते हैं। तो ये जो ज्यादा एक्यूरेट सरफेस जो कि एक परफेक्ट सरफेस ही है उसे हम डेटम फीचर सिम्युलेटर ऐसा कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में ये एक सरफेस प्लेट है। तो दोस्तों, सरफेस प्लेट एक एकदम प्रिसाइजली कंट्रोल्ड यानी ज्योमेट्रिकली प्रिसाइजली कंट्रोल प्लेट होती है जो कि इंस्पेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये लगभग परफेक्ट ही होती है। जब हम डेटम फीचर को डेटम फीचर सिम्युलेटर पे प्लेस करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बेसिकली एक प्लेन को जनरेट करते हैं और दोस्तों इस प्लेन को हम कहते हैं सिम्युलेटेड डेटम, जिसे हम डेटम फीचर को एक डेटम फीचर सिम्युलेटर पे प्लेस करके ही क्रिएट करते हैं। तो इसी सिम्युलेटेड डेटम प्लेन को हम एक रेफरेंस के तौर पर मानते हैं आगे के सभी एक्शंस के लिए, चाहे वो आजू बाजू के सरफेसेस के साथ रिलेशंस बनाने के लिए हो या फिर पार्ट के ज्योमेट्रिकल इनएक्यूरेसीज को चेक करने के लिए हो, सभी के लिए ये एक रेफरेंस होगा। तो दोस्तों, अब जब हमने ड्राइंग्स में डेटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब हम फीचर कंट्रोल फ्रेम में इसके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना देखते हैं। अब ये एक फीचर कंट्रोल फ्रेम में जैसे कि हमने फॉर्म कंट्रोल में देखा था कि सिर्फ पहले दो कंपार्टमेंट्स ही होंगे, लेकिन रिलेटेड फीचर्स के लिए कम से कम तीन कंपार्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा पांच कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये एक फीचर कंट्रोल फ्रेम है जिसमें एक पोजीशन कंट्रोल दिया हुआ है, डायमीटर सिंबल है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है, एक मटेरियल कंडीशन दिया है और तीन डेटम रेफरेंस है। अब हम कैसे इन तीन डेटम्स को फीचर कंट्रोल फ्रेम में प्लेस करते हैं ये बेहद जरूरी होता है दोस्तों, तो इसे कृपया अच्छे से जान ले। जो भी इस थर्ड कंपार्टमेंट में होगा वो प्राइमरी डेटम होगा और वो पहला डेटम फीचर होगा जो कि डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में आएगा। ये फोर्थ कंपार्टमेंट में जो होगा वो सेकेंडरी डेटम होगा और वो दूसरा डेटम फीचर होगा जो कि डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में आएगा। और इस फिफ्थ कंपार्टमेंट में जो होगा वो टर्शरी डेटम होगा और वो तीसरा डेटम फीचर होगा जो कि डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ बी जो है ये फर्स्ट है, तो ये प्राइमरी डेटम है जो डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में पहली बार आएगा।
ये ए जो है ये सेकेंडरी डेटम है जो कि डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में दूसरी बार आएगा, और ये सी जो है ये टर्शियरी डेटम है जो डेटम फीचर सिम्युलेटर के कांटेक्ट में तीसरी बार आएगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर ए, बी या सी है, तो उस केस में ए एक प्राइमरी डेटम होगा, बी एक सेकेंडरी डेटम होगा और सी एक टर्शियरी डेटम होगा। तो दोस्तों, ये जो अल्फाबेट्स प्लेस्ड करने का ऑर्डर है, इसे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी पे सब डिपेंड होगा आगे के एक्शंस। थैंक यू।